हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि LMRC लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसे आप UPMRC उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं, इसका एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो चुका है। इसलिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक 15 डेज का सिविल क्रैश कोर्स, जिसमें हम करने वाले हैं 30+ आवर्स की इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, 250+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लाइव रिवीजन्स, और जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उन सभी की आपको PDF भी मिलेगी। और किसी भी तरह का स्पेशल डिस्काउंट पाने के लिए आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड Y173। क्या इंग्लिश है आपके लिए सरदर्द? बैंक हो या SSC, क्या इंग्लिश कर देती है कंफ्यूज? क्या अटक जाते हो ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम? CPO 2015 में आया हुआ क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शंस अवेलेबल थे, 90% बच्चों ने ऑप्शन A या ऑप्शन B को चुना, जो कि दोनों ही बिल्कुल गलत थे। आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्रामर का कौन सा रूल लगेगा? आपके ग्रामर से रिलेटेड ऐसे ही सारे डाउट्स को दूर करने के लिए और आपको ग्रामर में कॉन्फिडेंट करने के लिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक पेड लाइव बैच ग्रामर विद कॉन्फिडेंस। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू SSC अड्डा में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे सर आपके आज के सेशन की, जो कि हमारा होगा नेटवर्किंग का पार्ट 2, राइट। तो वो सर आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब योर पैकेट, तो बता दो भाई आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं अड्डा 247 की हेल्प से, जिसमें SSC अड्डा आपके लिए स्पेशली जो है आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें SSC के रिगार्डिंग वो सारे एग्जाम तैयारी कराता है। आई होप सारे बच्चे जो प्रॉपर तरीके से चैनल को देखते हैं, तो फटाफट से सारे बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ जाइए। और जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है भाई जितना फटाफट से लिंक को कॉपी करें और इसको शेयर कर दें और लाइक कर दीजिएगा। और जो नए बच्चे हों हमारे, वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि उनको सारे वीडियोस मिलते रहें। तो पार्ट 1 में हमने जो नेटवर्किंग का पार्ट 1 हुआ है लास्ट क्लास में, उसे अब में आपने देखा होगा कि हमने आपको बताया था कि भाई नेटवर्क होता क्या है और उसके अंदर कौन कौन से डिस्टेंस के बेसिस पर टाइप बनते हैं। लैन, मैन, वैन, ये हम लोग 3 चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी। उसके बाद में उसके और टाइप में बताऊंगा बाद में, तो बताया था मैंने आपको। लैन को हमने डिस्कस किया था और लैन के अंदर हमने देखा था कि भाई लैन के अंदर ईथरनेट क्या होता है, लैन के अंदर NSE कार्ड क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, कितने बिट का होता है, कितने बाइट का होता है और वो कैसे काम करता है, राइट। ये हमने उसके एग्जाम्पल्स को देखते हुए हमने पार्ट 1 को कवर किया था। तो भाई सारे बच्चे फटाफट से जो आज जुड़ चुके हैं, और अगर उन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है, जिससे कि उनको वो लिंक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके साथ ममता हैं, वैभव हैं, विनोद हैं, ठीक है, सौरभ हैं। तो भाई सभी का स्वागत है यहाँ पे हमारे साथ। और गुड आफ्टरनून भाई एवरीवन। एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है NTPC की। देखो यार वैभव, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, टेंशन न लो, तैयारी कर लो। और भी एग्ज़ाम आते रहेंगे, रेलवे के पेपर हैं भाई, थोड़ा सा टाइम लेके चलते हैं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन आप केवल एक पेपर के लिए नहीं बैठे हो यहाँ पर, जो भी पेपर भर रहे हैं आप लोग, एग्ज़ाम जो फॉर्म फिल कर रहे हो, उनकी तैयारी आपको साथ साथ हो ही रही है यहाँ पर, ठीक है। ममता सिंह, अगर आपको सारी वीडियो से प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो आपको ऐसा शायद आई होप नहीं होना चाहिए। आप SSC अड्डा पे जा करके प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कंप्यूटर अवेयरनेस के नाम से, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए तो भाई हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट पर। तो मैंने आपको बता दिया था कल लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क कैसे काम करता है। अब हम बात करेंगे आज मैन के लिए पहले, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये आपका एग्जाम्पल होगा। और इसमें अगर देखें हम लोग तो भाई ध्यान से समझिएगा पॉइंट को। ठीक है, तो यहां पे होता क्या, समझिए पहले ज़रा ध्यान से, ठीक। ये आपका एक नेटवर्क है, एक ये प्राइवेट नेटवर्क है किसी कंपनी का, एक ये कंपनी है, एक कंपनी ये है, और एक कंपनी ये है।
ठीक है, ये बनता है हमारा मैन। अब मैन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो मैन बनेगा, राइट, वो कहाँ बनेगा, किसी भी सिटी के अंदर, सिटी के अंदर अगर आप कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये ब्रांच है आपकी SBI की, तो ये क्या हो गया हमारा लैन 1 हो गया, ये आपका लैन 2 हो गया, ये आपका लैन 3 हो गया और ये आपका लैन 4 हो गया। ये कई सारे आपके लैन हैं और एक ब्रांच ये है SBI की। ये कहाँ है आपको मान लेते हैं, जैसे आप दिल्ली की बात करें तो ये मान लो मुनीका में है, ये आपके मान लो करोल बाग में है ना, ये आपका मान लो GTB नगर और ये आपका लक्ष्मी नगर है ना LN। इस तरीके से ये आपकी ब्रांचेस हैं एक ही सिटी के अंदर। और जब आपकी एक ही सिटी के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस आपस में कनेक्ट होती हैं तो डिस्टेंस बढ़ा, लेंथ था ये, लेकिन ये यहाँ से दिल्ली के अंदर ही सारी ब्रांचेस हैं। तो अब यही नेटवर्क का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, दूरी के अनुसार ये क्या बन जाएगा, आपका मैन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देखिए आप, मेट्रो सिटीज़, मेट्रो कहते हैं हम लोग, जितने भी हमारे मेट्रो सिटीज़ होते हैं। अब जो मेट्रो चल रही है आपकी, उसके स्टेशन होते हैं, राइट, वो स्टेशंस एक ही सिटी के अंदर हैं, तो इसलिए उसे क्या बोला जा रहा है, मेट्रो बोला जाता है। लेकिन कई सारे स्टेशन हैं और सिटी के अंदर हैं इसलिए। जैसे और एग्जांपल देखें आप, टीवी केबल नेटवर्क होता है तो वो विद इन सिटी होता है, सिटी के बाहर नहीं होता, लेकिन डिस्टेंस उसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ऑनलाइन केबल नीचे से डाली जाती है अंडरग्राउंड, डिश टीवी केबल की जो है सबसे अच्छा एग्जांपल है। टीवी केबल नेटवर्क है, मेट्रो है, या फिर जो है आपकी जो बैंक हैं ब्रांचेस हो गई, या फिर आपकी कंपनी है कोई, उस कंपनी में आपके कई सारे ब्रांचेस हैं और आपने उसको पूरे उस सिटी के अंदर आपस में कनेक्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ वैन। ऐसा नेटवर्क कहलाता है हमारा वैन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर आपको? राम नंदन फ्रॉम भोपाल, ओके। शांतनु, सुरेंद्र कुमार, तो भाई यहाँ पे सूरज सिंह, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो सारे बच्चे फटाफट से भाई लिंक को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। ये सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि लिंक को क्या करना है, लाइक और शेयर करते रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है हमारे यहाँ से शो पर, जिससे कि हम इस शो को कंटिन्यू करेंगे और बेस्ट से बेस्ट आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स और PDF आपको देते रहेंगे, जिससे कि कभी भी आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए, तो भाई ये पॉइंट समझ में आया। तो हम ये कह सकते हैं कि मेट्रो एक सिटी के अंदर कवर किया था, ठीक है। तो मैन इस व्हेन वी कनेक्ट, जब कभी आप, ठीक है, व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर lanes और multiple branches within city is called मैन। क्या कहलाएगा आपका? मैन कहलाएगा। CPT CT के लिए कोई बुक बता दो, बेस्ट बुक क्या है? तो देखो यार, बेस्ट बुक आपकी अड्डा 247 से आती है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, राइट। और परचेज करने के लिए अगर डिस्काउंट भी चाहते हैं आप, तो आप Y184 कोड का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा कोई भी कोर्स खरीदते हैं आप तो, ठीक है। तो बच्चों ये आपका हो गया मैन। या मैं इसको अगर हिंदी में बात करूं तो मैं हिंदी में ले सकता हूं कि जब भी हम लोग मल्टीपल ब्रांचेस और मल्टीपल लेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं विद इन सिटी के अंदर, तो क्या बनेगा? वो मैन कहलाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल शांतनु, बिल्कुल एक ही सिटी के अंदर, ठीक है, एक ही सिटी के अंदर अगर आप मल्टीपल ब्रांचेस आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो लैन कहलाता है, मैन कहलाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका टीवी केबल नेटवर्क लिख लो एग्जांपल। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप, चाहो तो
टीवी केबल नेटवर्क। अब हम बात करते हैं वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछी जाती है। वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखिए जरा, एक सिटी आपका ये है, मान लो दिल्ली था ये, है ना, और एक सिटी आपका और है, और वहां पर भी आपका एक नेटवर्क बना हुआ है। इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बनता है आपका, मान लो ये आपकी मुंबई है, ये आपकी दिल्ली है, और बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप क्या है सर, कनेक्टेड हैं। तो ये जो नेटवर्क बना, जो कि पूरे भारत देश में या पूरी इंडिया में या पूरे सिटी पूरी कंट्री के अंदर, या फिर हो सकता है कि एक ये कंट्री हो, दूसरा कंट्री ये हो, तो भी आप विद द हेल्प ऑफ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क के हेल्प से यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि वैन के अंदर क्या होता है, वैन पूरे जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर सकता है, वो विद इन सिटी हो, विद इन कंट्री हो, या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। समझ रहे हैं आप? पॉइंट समझ में आया? समझ में आ गया पॉइंट? सर मेरा CBSE का एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ, बुक कौन सी पढ़ूं? बिल्कुल, देखो भाई, CCC का जिन लोगों का पेपर है, ठीक है, वो जो है यहाँ से जो बुक मिली हुई है वो भी पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ जो है, जो मैं कोर्स करा रहा हूँ यहाँ पर, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। CCC का पेपर बिल्कुल दीजिए आप, जो बच्चे भी ऑनलाइन देते हैं, जिनको नहीं पता है वो समझ सकते हो कि CCC होता है आपका एक ऐसा कोर्स, ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा इसके बारे में बता दे रहा हूँ। CCC आपका एक कोर्स होता है जो आपकी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है, वहाँ पे इसका आप सर्टिफिकेट मिलता है आपको ऑनलाइन, और उसको आप जो है अपने एक तरह से एक रेफरेंस मिलती है आपको एक्स्ट्रा वहाँ पर, और मांगते भी हैं, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये आपका कोर्स होता है जो आप बेसिक 3 मंथ का करते हैं। इसका पेपर ऑनलाइन होता है, और हर मंथ इसका पेपर ऑनलाइन होता है, ध्यान रखिएगा। एवरी मंथ आप इस पेपर को दे सकते हैं अगर आपका ये पूरा स्टडी मटेरियल तैयार है तो, ठीक है। तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट इसका फुल फॉर्म है, जो संतोष ने पूछा था। तो भाई यहाँ पर पॉइंट मेरा ये समझ में आ गया आप लोगों को कि लैंड क्या होता है। तो लैंड कवर्ड होल जियोग्राफिकल एरिया, लैंड पूरे जियोग्राफिकल एरिया में कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, इंटरनेट। क्योंकि सर आज के डेट में आप इंटरनेट की हेल्प से आप कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में कनेक्ट हो सकते हैं बड़ी ही आसानी से। नरेंद्र सिंह, इसमें शायद आई थिंक 550 550 रुपये की फीस है, इसकी ऑनलाइन फीस जो होती है वो लगती है बस। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो बच्चे CCC की तैयारी करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस अटेंड करिए आप लोग, तो पढ़ाई तो आपको यहाँ से मिल जाएगी पूरी। मैं आपको इसके क्वेश्चंस
ठीक है, PDF दे दूंगा आप लोगों को। और जो बच्चे उसका फिर आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भर दो और फिर ऑनलाइन इसका पेपर होता है और सेंटर जाता है, उसका सेंटर पड़ता है किसी भी यहीं दिल्ली में ही पड़ जाएगा, जैसे दिल्ली से आप भर रहे हो तो। और फिर आप वहाँ से उसका एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपका पेपर या आपका सर्टिफिकेट जो है आपकी मेल ID पे आ जाता है आराम से। और वो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं और कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकलती हैं, कहीं भी कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा मांगते हैं, तो वो ये पेपर आपका चलता है, ठीक है। तो आई होप आपको लैन, मैन और वैन तीनों नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर होगा। अगर कोई डाउट पूछ लो भाई, और डाउट नहीं है तो फटाफट से कमेंट में लिखिए कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, या मुझे थंब अपना रेफरेंस दिखाइए कि सर क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें हम तो बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके MS ऑफिस से आते हैं, इंटरनेट से आते हैं, नेटवर्किंग से आते हैं, और बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आता है, विंडोज़ आती है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं विंडोज़, वो आता है। तो बेसिक ही आता है जो आपके एग्जाम में, जो आप लोग किसी भी अगर तैयारी कर रहे हैं RRB, NTPC या रेलवे की या फिर पुलिस की, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं। सर क्लियर है, तक आगे बढ़ें, जल्दी से कमेंट करिए भाई, आगे बढ़ें फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAN। देखिए सर, PAN का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर 15 से 20 मीटर के डिस्टेंस में अगर आप कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या अपने पर्सनल यूजर्स के लिए नेटवर्क बना रहे हो, ठीक है, तो वो नेटवर्क किसमें आता है, PAN में आता है। ध्यान से समझिएगा, ऐसा नेटवर्क जो 10 से 15 मीटर की रेंज में आप अपने पर्सनल यूजर्स के लिए अगर नेटवर्क बना रहे हैं तो क्या कहलाएगा आपका, वो PAN कहलाता है। जैसे ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है। ब्लूटूथ का यूज़, एक मोबाइल है आपका, एक दूसरा मोबाइल है, तो मोबाइल से मोबाइल आप कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, मोबाइल 1 और मोबाइल 2, है ना। या आप लोग अपने कार में जाते हो तो कार में ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर लेते हैं अपने FM या रेडियो को या अपने म्यूजिक सिस्टम को, वो हो गया। यहाँ पर आ गया आपका रिमोट, तो TV रिमोट होता है वो वाला रिमोट, राइट। TV रिमोट से आप देखा होगा, आप TV से रिमोट को कंट्रोल करते हैं, उसके चैनल चेंज करते हैं, आप उसका यूज़ करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, कम करते हैं। वहाँ पर भी आपका इंफ्रारेड यूज़ होता है, और वो इंफ्रारेड जो नेटवर्क बनता है भाई TV और रिमोट के बीच में, आप जो नेटवर्क बना रहे हैं उस नेटवर्क का नाम क्या देंगे, तो PAN कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। बिल्कुल हॉटस्पॉट भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। हाँ, सुबह सिंह हमारी क्लास जो होती है वो 1 PM पर स्टार्ट हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा, 1 बजे यानी कि 1 PM हम SSC अड्डा पर अपनी क्लास रखते हैं। और भाई ये शो हमारा चला रहा है। मैं आप लोगों से यार एक रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों कि आप जब ऑनलाइन आते हैं तो सारे बच्चों को बता दिया करिए कि भाई हाँ 1 बजे से 16 की सर ये क्लास होने वाली है,
तो सारे बच्चे यहाँ पे आया करें, तो हमें भी अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको हम पढ़ाने की जो है पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा भी होता है ना कि बच्चे बढ़ते हैं तो मोटिवेशन होता है, और आपका चैनल है यार ये, आपको इसको बढ़ाना है, ठीक है। चलिए, वाईफाई नहीं होता भाई, वाईफाई नहीं है राम, वाईफाई नहीं कहेंगे हम लोग। तो ये हो गया पेन का एग्जाम्पल। अब लिखिए सर कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कैन। कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। देखिए कैंपस का मतलब कहलाता है आपका सर, मान लो कोई ये एक यूनिवर्सिटी है या फिर एक ये इंजीनियरिंग कॉलेज है ना। अब सर इसमें कई सारी बिल्डिंग होती हैं आपकी, देखा होगा आपने, एक बिल्डिंग यहाँ है, एक बिल्डिंग यहाँ है, ये आपकी कई सारी बिल्डिंग्स होती हैं। ठीक, और ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि सर कैंपस जो होता है वो आपका 5 to 10 किलोमीटर लंबा भी हो सकता है ना। इसलिए इसको हम लोग कभी भी देखा होगा आपने, कोई यूनिवर्सिटी होती है या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज होती है तो हम लोग कैंपस के नाम से कॉल करते हैं, तो वो कैंपस कहलाता है। इसलिए यहाँ पर जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, आपका यूनिवर्सिटीज़ एंड इंजीनियरिंग कॉलेज आर द एग्जाम्पल ऑफ कैन। ध्यान रखना, कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, क्या होगा, एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, आपका कैन का कहलाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इसमें सैन की, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। एक होता है आपका सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। डालो हेडिंग, नेक्स्ट सैन। स्टोरेज एरिया नेटवर्क। देखो भाई सैन की बात आती है, तो सैन का कहता है आपका ये से, मान लो ये है, ये एक आपका क्लाउड है ना, मान लेते हैं गूगल ड्राइव है ये, है ना, गूगल ड्राइव है ये, आप यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ से आप गूगल ड्राइव को यूज़ करते हैं, है ना। गूगल ड्राइव में आपको स्पेस मिला हुआ है, राइट। ये और कोई यूज़र है, ये भी कोई यूज़र है, ये भी कोई यूज़र है, ये भी इसको एक्सेस करता है, ये भी इसको एक्सेस करता है, और यहाँ भी यूज़र बैठे हुए हैं, ये भी इसे एक्सेस करते हैं। कई सारे यूज़र्स हैं जो आपके इस गूगल ड्राइव को एक्सेस करते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है अब यहाँ पर कि गूगल ड्राइव पर कितना स्पेस मिलता है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। विश्वदीप बताओ भाई, शांतनु बताओ कि कितना स्पेस मिलता है आप लोगों को गूगल ड्राइव पर। आपको ये बताना है कि गूगल ड्राइव पर कितना स्पेस मिलता है आपको यूज़ करने के लिए। जल्दी से बताएं कमेंट करके कि सर हाँ हमें गूगल ड्राइव पर इतना स्पेस मिल जाता है। चलिए देख लेते हैं। 15 GB का
स्पेस मिलता है आप लोगों को, एक यूज़र को। कोई अगर एक यूज़र है तो उसको कितना मिलेगा, 15 GB। अब दूसरा यूज़र है उसको भी कितना मिलेगा, 15 GB। कोई तीसरा यूज़र है उसको भी कितना मिलेगा, 15 GB। तो हर यूज़र जितने भी हैं जो आपका गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं या गूगल अकाउंट है उनके पास, उनको 15 GB तक का स्पेस मिला हुआ है। अब सर आप सोचिए जरा, इतने सारे लोगों को अगर 15 GB का स्पेस मिला हुआ है तो सर वो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, क्लाउड में तो हो नहीं रहा भाई। हमारे लिए क्लाउड है तरीके से, हम 15 GB में अपना डेटा, अपना पिक्चर्स, अपनी फ़ोटो अपलोड किए हुए हैं गूगल ड्राइव पर। ज़रूरत पड़ती है तो क्या करते हैं हम लोग, जीमेल का यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं और बड़े आसानी से उसको हम लोग एक्सेस कर लेते हैं, है ना। लेकिन आप ये बताइए कि यार आपने डेटा उठाया, अपलोड कर दिया, कहाँ पहुँचा वो डेटा, तो वो गूगल के पास पहुँचा। लेकिन गूगल ने क्या कर रखा है, एक स्टोरेज नेटवर्क बनाया हुआ है एक अपने प्लेस पर, एक फिजिकली, जहाँ पर आपका वो सारा डेटा स्टोर होता है। तो ऐसा नेटवर्क कहलाता है हमारा क्या, सैन, यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ऐसा नेटवर्क कहलाता है हमारा सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो सैन जो है एक ऐसा डेडिकेटेड नेटवर्क है जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। ठीक है सर, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सैन कहलाएगा। तो गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सैन। ये सारे आपके गूगल ड्राइव के एग्जाम्पल हैं। गूगल ड्राइव है, ऐसे ही आप ड्रॉप बॉक्स का यूज करते हैं, ऐसे ही आप ड्रॉप बॉक्स हो गया, वन ड्राइव है, ये वाला पॉइंट। ठीक है सर, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मिटा दें भाई, सारा लिख लिया होगा आप लोगों ने, मिटा दें। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब लिखिए सर VPN। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, समझो जरा इसको पॉइंट को। ये आपकी एक कंपनी है, प्राइवेट नेटवर्क आपका, ये एक यूजर है, ये कंपनी है मुंबई में और ये यूजर बैठा हुआ दिल्ली में। ठीक है, अब ये यूजर जो है यहां से बैठे हुए अपने इस कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है। ये यूजर बैठा हुआ है, ये अपने कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है। कैसे करे भाई एक्सेस, ये क्या करेगा, अब या तो यहां से इतनी लंबी लैंड केबल डाली जाए या फिर आपकी FOC डाली जाए अंडरग्राउंड, वो पॉसिबल है नहीं, बहुत कॉस्टली पड़ेगा। इसलिए सर क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं इंटरनेट का मीडियम। ये हो गया आपका इंटरनेट। तो जो मीडियम होता है हमारा वो क्या होगा, इंटरनेट। और इंटरनेट के माध्यम से हम एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं यहाँ से यहाँ, और उसके अंदर डेटा को सेंड किया जाता है इस फॉर्मेट में। अब जब इस डेटा को सेंड कर रहे हैं आप
इस एंड से उस एंड पर या कनेक्शन बन रहा है, तो सर डेटा को सेंड जब किया जाता है तो वो एक इनक्रप्टेड फॉर्म में सेंड किया जाता है कि कोई भी हैकर जो यहाँ पर इंटरनेट पर बहुत सारे जो हैकर्स बैठे हुए हैं वो आपके इस डेटा को हैक ना कर लें। अगर इन्होंने हैक कर लिया तो डेटा आपका चोरी हो जाएगा। इसलिए डेटा को इनक्रप्टेड फॉर्म में भेजा जाता है। इनक्रप्टेड फॉर्म मतलब ये हो गया कि मैंने लिखा यहाँ पर आपका सोनू, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया ओ, ऐसे ले लो UNOS में, है ना, जिसमें उल्टा किया है। लेकिन यहाँ पर ये अगर नहीं पता किसी को तो वो नहीं समझ पाएगा कि भाई इसका मतलब क्या है। तो अगर किसी रीजन से या किसी तरीके से हैकर सक्सेस भी हो गया हैक करने में, तो भाई ये ध्यान रखिएगा कि वो डेटा को पढ़ ही नहीं पाएगा क्या लिखा हुआ है। बात समझ रहे हैं आप? तो ये जो पॉइंट है वो आपका जो है कहलाता है VPN, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कि आप अपने घर बैठ करके कंपनी में नेटवर्क में काम करते हो, आप यहाँ से बैठे बैठे, राइट, मैं अपने घर पे बैठे बैठे नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा हूँ। क्या है वो? VPN ही तो है। अब इसके लिए क्या मिलेगा आपको? एक मिल जाएगी वेबसाइट, ठीक है, और इसके पास क्या होगा? एक यूज़र आईडी होगा और एक वैलिड पासवर्ड होगा जिसका ऑथेंटिकेशन किया जाएगा और फिर उस वेबसाइट के थ्रू आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो भाई ये ही तरीका है आपके VPN को यूज़ करने का। भले वो जीमेल एक्सेस करना होता है, भले आपका जो नेट बैंकिंग करते हैं आप, या फिर आप कोई अकाउंट एक्सेस करते हैं, ये सारा कुछ हमारे VPN में आता है, क्योंकि हम ये सारा काम आपका VPN से ही करते हैं। तो VPN इज़ अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क विच इज़, यानी VPN एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क होता है जो विच इज़ एक्सेस बाय द, जिसे कौन एक्सेस करता है? आपका आउटसाइड ऑथराइज यूज़र, विच इज़ एक्सेस्ड बाय द आउटसाइड ऑथराइज यूज़र। जो आपका बाहर का जो ऑथराइज यूज़र है वही उसको एक्सेस कर सकता है। भले ही आप बाहर से अगर नेट बैंकिंग कर रहे हैं सर, तो नेट बैंकिंग करते समय क्या होता है? आपके पास एक वैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड होता है, तो आप एक ऑथराइज यूज़र हैं, तभी आप उसको एक्सेस कर पाते हैं और तभी आप उसका यूज़ कर पाते हैं। अगर आप वैलिड यूज़र नहीं होंगे तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर VPN का कॉन्सेप्ट बनता है। तो विनोद जी, राम एंड शांतनु, यहाँ पर विश्वदीप मेरे साथ रेगुलर बने हुए हैं। तो भाई यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा कि VPN क्या होता है, ठीक है। तो VPN एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क है, लिख दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क है जो किसी अदर लोकेशन से किसी ऑथराइज्ड यूजर किसी ऑथराइज यूजर के द्वारा एक्सेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेट बैंकिंग, जीमेल आप जो एक्सेस करते हो वो भी है, या फिर आप जैसे रेलवे का एक्सेस करते हो, रेलवे रिजर्वेशन जो करते हैं आप, ये सारे एग्जाम्पल आपके उसी में आएंगे। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ हैं और ऐसे जुड़े रहिए यार, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि VPN क्या होता है, ठीक है।
यानी वीपीएन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो प्राइवेट नेटवर्क है, जो कि किसी अदर लोकेशन से, किसी और लोकेशन से क्या होता है, इसको एक्सेस किया जाता है, वो भी किसके द्वारा, ऑथराइज यूजर्स के द्वारा। चलिए भाई, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ये बता देता हूँ भाई मैं, ठीक है। चलिए अब देखिए सर, अब हम बात करेंगे इंट्रानेट की। एक आता है आपका, इसमें पूछा था इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? एक आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक होता है आपका इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? ये तीन टर्म हैं जो पूछे जाते हैं आपसे, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट, है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंट्रानेट की। तो देखो यार, इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट एक ऐसा आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है, जैसे ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, जो कि किसी कंपनी के द्वारा या किसी कॉरपोरेट नेटवर्क के द्वारा बनाया जाता है। मान लो HCL है ना, या फिर मान लो कोई बैंक है, SBI का नेटवर्क है, या फिर और भी बड़ा नेटवर्क ले सकते हैं आप, कोई भी बैंक का, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेटवर्क ऐसा है, प्राइवेट होता है, लेकिन यहाँ पर आपका ऐसा नहीं है कि 10 से 12 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जाते हैं, ऐसा नहीं है, राइट। यहाँ पर आपकी कंपनी है और वो कंपनी खुद बनाती है एक बड़े लेवल पर। जो कंपनी होती है वो खुद बनाती है बड़े लेवल पर। तो ऐसा नेटवर्क जो होता है वो क्या कहलाएगा? वो हमारा प्राइवेट नेटवर्क, इंट्रानेट कहलाता है, कॉरपोरेट नेटवर्क। इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क विच इज क्रिएटेड बाय द ओन कंपनी, जिसे कंपनी खुद बनाती है, ऐसा नेटवर्क कहलाता है हमारा इंट्रानेट। भले वो आपका SBI का नेटवर्क हो, भले ही वो आपका HCL का हो, विप्रो का हो, या फिर डेल हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यानी कि कॉरपोरेट नेटवर्क जो होता है दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट, ठीक है। लेकिन अब समझिएगा, जब इसी इंट्रानेट को कोई भी यूजर बाहर से एक्सेस करता है, राइट, कोई भी यूजर जिसको जब बाहर से एक्सेस करता है, किसको? इस इंट्रानेट को ही या इस प्राइवेट नेटवर्क को, राइट, तो यही आपका क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा नेट कहलाता है। यही आपका एक्स्ट्रा नेट, मतलब VPN और एक्स्ट्रा नेट सेम थिंग्स। हम VPN को और एक्स्ट्रा नेट को सेम कह सकते हैं, ठीक है मोहित? बहुत बढ़िया हूँ भाई मैं तो, बस आप लोग अपने कैरियर में बने रहिए, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में डिफरेंस क्या है कि जब उसको बाहर से कोई भी एक्सटर्नल यूजर इसी इंट्रानेट को बाहर से एक्सेस करता है, तो उसको क्या नाम दे दिया गया? एक्स्ट्रानेट। विद इन ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी खुद बनाया है, क्या है आपका? इंट्रानेट। और सर इंटरनेट जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, देयर नो एनी बाउंडेशन बिकॉज इट इज अ पब्लिक नेटवर्क। ये कैसा है? पब्लिक है। ये दोनों कैसे हैं? प्राइवेट। लेकिन ये कैसा है आपका? पब्लिक है और इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसलिए हमारा इंटरनेट क्या है? पब्लिक नेटवर्क है विच इज एक्सेस्ड बाय द एवरीवन। कोई भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको कि इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है और एक्स्ट्रा नेट क्या होता है।
ठीक है, इसका PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएंगी PDFs। ठीक है, तो बच्चों आई होप ये जो आपको मैंने आज बताया है इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि हम कल पार्ट कवर करेंगे पार्ट 3 इसका, और उस पार्ट 3 में हमारा सबसे फोकस रहेगा नेटवर्क केबल। नेटवर्क केबल जो होती हैं, या हमें ये सकता है नेटवर्क मीडियम जो होती हैं। नेटवर्क मीडियम कैसा होगा, वायर्ड या वायरलेस, कोएक्सियल केबल, टिश्यू रिपेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल कैसे काम करती हैं, क्या उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या फंक्शन से पूछे जा सकते हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, राइट। तो आज हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, जिसमें लैन, मैन, वैन, पैन, कैन, सैन और VPN, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, इंटरनेट, दिस कॉन्सेप्ट हमने क्या किए हैं, कवर किए हैं। बिल्कुल विश्वदीप, OSI मॉडल भी कराऊंगा, OSI मॉडल भी होगा आपका। ठीक है सर, कोई डाउट यहाँ तक किसी को तो पूछ लीजिए। यहाँ तक जो मैंने बताया है इसमें कोई भी डाउट हो तो, और सेशन कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा एक बार कमेंट करके अपनी। ठीक है, मज़ा आया इस सेशन में या नहीं आया, और मज़ा आया है तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा जिन बच्चों ने नहीं किया है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है सर, एक्सटर्नल और इंटरनल मतलब ये हो गया बच्चा कि हम इंटरनल में क्या हो रहा है कि आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन से एक्सेस कर रहे हो, और एक्सटर्नल मतलब आप किसी रिमोट लोकेशन पर हैं, किसी अदर लोकेशन पर हैं और वहाँ से उसे एक्सेस कर रहे हो, राइट। जैसे मैं कंपनी में काम करने नहीं जा पाया और मैंने घर पर होम वर्क किया, मतलब घर से ही, मैंने वर्क फ्रॉम होम कहते हैं कई बार कि मैं मेरा काम घर से ही हो रहा है, तो उस समय VPN क्रिएट किया था, यानी कि एक्स्ट्रा नेट बनता है उस केस में। ठीक है, यस शिव बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। शिव कह रहे हैं सर इंटरनेट के लाइक नो इंटरनेट लाइक नॉट एक्स्ट्रा नेट, इंटरनेट इज प्राइवेट व्हेन इट इज एक्सिस्ट फ्रॉम आउट, नो इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क, बिल्कुल। ठीक है सर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल की। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास। हेलो मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हो कि SSC JEE 2019 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कैसे, कहां से और कब तैयारी किया जाए, तो हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं SSC JEE का एक पेड लाइव बैच, जिसमें हम करने वाले हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस, जिसमें आपको मिलेंगे 200+ आवर्स की लाइव क्लासेस एज वेल एज 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें आपको मिलेगा टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ रिकॉर्डेड सेशन विथ प्रॉपर PDF। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे काउंसलिंग नंबर 8047108443 पे कांटेक्ट करें। तो जुड़ना ना भूलें इस बैच से, और विजिट करें हमारी वेबसाइट store.adda247.com।